हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशिका सिंह है और आज की इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होती किस तरह की है। टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड रोड मैप ऑफ मेथड्स। Any first order first degree equation can be written as dy by dx equal to fxy or mxy dx plus nxy dy equal to 0। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dy by dx इक्वल टू fxy और mxy dx प्लस nxy dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं और एंड ईच फॉर्म कैन बी री रिटेन इन वन इन द अदर, और दोनों फॉर्म को एक दूसरे में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इनको सॉल्व करने के मेथड क्या क्या है हमारे पास। पहला मेथड है हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा मेथड है होमोजेनियस इक्वेशन, तीसरा रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, चौथा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली। तो हम ये 7 मेथड देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उसके पहले हम देखते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हमें मिलता है वो आखिर होता क्या है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स फैमिली ऑफ कर्व। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक फैमिली ऑफ कर्व मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन डेफिनेशन है, if an equation it is possible to get all the function of x and dx to one side and all the function of y and dy to the other, the variable are said to be separable। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx दिया हुआ है और दूसरी तरफ एक फंक्शन ऑफ x है और दूसरा फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है। अब अगर हम फंक्शन ऑफ x को एक तरफ कर दें और फंक्शन ऑफ y को एक तरफ कर दें, जैसे कि 1/f2y fy और f1x dx। इधर हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड केवल फंक्शन ऑफ y है और राइट साइड फंक्शन ऑफ x है। तो ऐसे हम लोगों ने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, इसीलिए इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, वर्किंग रूल देख लेते हैं। राइट एन इक्वेशन एज dy by dx इक्वल टू f1x f2y। सेकेंड स्टेप क्या है, सेपरेट वेरिएबल हमने कर दिया। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमें दिया हुआ है dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए टू द पावर माइनस वाई। अब हम ए टू द पावर माइनस वाई को कॉमन ले लिए तो हमें मिला ए टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो e टू द पावर माइनस वाई है वो फंक्शन ऑफ y है और e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये फंक्शन ऑफ x है। इसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है, e टू द पावर y को dy के साथ लिख दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx को हम लोगों ने एक तरफ कर दिया है। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और e टू द पावर x का e पावर s ही होता x ही होता है और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने c ऐड कर दिया। इस तरीके से हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड को सॉल्व किया।
नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।